प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों आज हम जमात शशम मजमून उर्दू प्यारे बच्चों आज हम उन्वान चुगली खाने खाने वाला का खुलासा पढ़ने जा रहे हैं। सरसरी तौर पर इस सबक का खुलासा हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों ये जो चुगली खाने वाला यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला, बदगुमानी करने वाला, शिकायत करने वाला, लोगों में फंसा डालने के लिए एक ही बात दूसरे तक पहुंचाने वाला, प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं कि चुगली खाने वाला। प्यारे बच्चों सरसरी तौर पर अगर हम इसका खुलासा करेंगे तो यूं हम बयान कर सकते हैं कि कदीम ज़माने की एक बात है। एक चुगलखोर होता है जिसकी बुरी आदत यानी लत होती है। वो हर किसी की चुगली खाया करता था। तो जिस गाँव में वो रहता था उस गाँव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न था। भूख से तंग आकर वो दूसरे गाँव में काम करने के लिए गया, जहां वो एक किसान के पास इन शराइत पर काम करने के लिए बैठा कि मैं आपसे तनख्वाह न लूँगा बल्कि आपसे रोटी कपड़ा लूँगा और साथ ही साथ 6 माह के बाद यानी 6 महीने के बाद एक चुगली खाने की आपकी तरफ से मुझे इजाज़त होगी। चुगलखोर काम में लग कर बड़ी मेहनत से अपना काम अंजाम देता रहा, मगर साथ ही साथ बड़ी बेचैनी से 6 माह गुजरने का इंतज़ार करता था। 6 माह गुजरने के बाद एक दिन किसान खेत में काम करता था और चुगलखोर ने गनीमत जाना और चुगलखोर ने इसकी बीवी को बोला कि किसान कोढ़ी हो गया, यानी किसान को कोढ़ की बीमारी लग गई है प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ बोला कि अगर आपको यकीन आता हो तो इसके जिस्म को चाट लो तो उसका जिस्म नमकीन होगा। यूं किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आती है और बोलती है कि कल मैं खेत में खाना लेकर उसके जिस्म को चाटूंगी। चुगलखोर ये सारी बातें कहकर सीधा खेतों की जानिब जाता है और वहां किसान को बोलता है कि आप खेती बाड़ी में मगन हो, आप खेती बाड़ी करते हो, वहां तुम्हारी बीवी पागल हो गई और इस पागलपन में वो लोगों को काटने दौड़ती है। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन आता हो तो कल जब खाना लेकर आएगी तो उस वक्त खुद देख लेना। अब ये चुगलखोर जो है अब वो किसान से बातें करने के बाद किसान के सालों के पास जाता है, यानी उसके बीवी के भाइयों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आपकी बहन हर रोज अपने शौहर से मार खाती है और वो बेचारी शर्म की मारी आपको कभी कुछ नहीं बताती है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो कल आप खेतों में जाके देख लेना। इन लोगों को बताने के बाद वो किसान के भाइयों के पास जाता है। ये लोग भी इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा शरारत चढ़ जाती है, गुस्सा चढ़ जाता है। इसके बाद वो सीधा किसान के भाइयों के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि आपका भाई हर चौथे रोज अपने सालों से मार पीट खाता है। और उनको गुस्सा आया, इनके भाइयों को भी, किसान के भाइयों को भी गुस्सा, और उन लोगों ने भी बोला कि हम भी कल खेतों में जाकर देख लेंगे। दूसरे दिन किसान की बीवी खेतों में खाना लेकर जाती है और वो किसान के करीब जाती है और किसान पीछे खिसक जाता है और इसकी बीवी दोबारा यही कोशिश करती है और झपट कर किसान की कलाई पकड़ लेती है। किसान फिर पीछे हट जाता है और उसकी बीवी तीसरी बार ये कोशिश करती जा रही है और करने की कोशिश करती है और किसान कुछ देखे बगैर इसे पीटता है। वहां करीबी खेतों में इसके बीवी के भाइयों इसके बीवी के भाइयों ने भी जब ये हाल देखा तो वो भी मैदान में आ उतरे और इस किसान को पीटना शुरू कर दिया। इस तरह किसान के भाइयों ने भी मैदान मारने की कोशिश की और वो भी मैदान में उतर आए और एक दूसरे को बहुत खून बहाया। इन लोगों ने एक दूसरे का बहुत ज़्यादा खून बहाया, यानी कि और एक दूसरे को खून बहाते रहे। वो जब उनको अलग कर दिया गया तो गुस्से को कम करने के बाद लोगों ने उन्हें बताया कि आप क्यों लड़ पड़े। तो जब इन सारे लोगों ने अपना हाल बयान कर दिया तो मालूम हुआ कि ये सब कारस्तानी चुगलखोर की थी जिसने अपना बड़ा फितना बर्पा कर दिया था। प्यारे बच्चों ये चुगल जो है इसका जो इस
اس خلاصہ جو اس خلاصے کے اندر جو حاصل کلام ہمیں ملتا ہے وہ یوں ہی ہے کہ چغل کھانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لت ہے جو ایک بار لگ جائے تو چھوٹنے کا نام نہیں لیتی، اور یہ لت انسان کو ہر وقت رسوا کر کے ہی چھوڑ دیتی ہے۔ چغلی سے بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں پیارے بچوں، اور فتنے کو اللہ نے بولا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عیب کو اپنے اندر آنے نہ دیں۔ باقی وسلم پیارے بچوں، کل تک کے لیے خدا حافظ۔